Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of management, that is Workmen's Compensation Act. So वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट क्या होता है, हम इसमें आज देखेंगे. इसके फैक्ट्स है डेट इज़ पास्ड इन 1924. तो ये जो एक्ट है ये पास हुआ था 1924 में. फ्यू मेजर अमेंडमेंट्स इन 1962, 1976 एंड 1986. तो कुछ बड़े बड़े चेंजेस इसमें जो कानून है, जो कानून बनाया है, तो इस जो लॉ है इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो 1962 में, 1976 और 1986 में लास्ट किए गए थे. इसका मेन एम क्या है? टू कंपेंसेट एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट एक्सीडेंट ऑकरिंग इन द इंडस्ट्री प्रेमाइसेस. तो इंडस्ट्री में किसी एम्प्लॉय की अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर उसको वो इंजर्ड हो जाता है तो उसको कंपेंसेट मतलब उसको भरपाई दिया जाएगा. टर्मिनोलॉजी: एक्सीडेंट, एनी मिस हैपनिंग डेट कॉजेस इंजरी टू ए पर्सन. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे आदमी को नुकसान हो, आदमी जो पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, वो इंजर्ड हो जाए. डिपेंडेंट मीन्स एनी ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ एन अफेक्टेड वर्कर. तो जो व्यक्ति उस इंडस्ट्री में, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और अगर उसे वो इंजर्ड हो जाता है किसी एक्सीडेंट के कारण, मशीन के कारण वो इंजर्ड हो जाता है, तो उस जो उसकी फैमिली है जो उस पर पूरी डिपेंडेंट है, तो उसको जैसे कि वाइफ, विडोड मदर, माइनर सन, अनमैरिड डॉटर एक्सेट्रा, तो उनको भी कंपेंसेट किया जाता है. वर्कमैन: एनी पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन working according to the rules of section 2 of this act except those who worked on the casual basis. तो उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली काम करते हैं. जो कैजुअली काम करते हैं उनको वो कंपेंसेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है. माइनर: एनी पर्सन ऑफ एज नॉट मोर देन 18 ईयर्स. तो जो बच्चे 18 जो ऐसे भी जो पर्सन होते हैं जो 18 साल के ऊपर नहीं होते हैं और वो काम करते हैं, तो वो माइनर में आते हैं. पार्शियल डिसेबलमेंट विच रिड्यूसेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द वर्कमैन, इट इज़ ऑफ द टेम्पररी नेचर. तो ऐसी चोट या फिर ऐसी इंजरी हो जाती है जिससे वो थोड़े टाइम के लिए वो का जो व्यक्ति है वो काम नहीं, कि जो इंजर्ड हो गया है जो पर्सन, वो काम नहीं कर पाता और उसके वजह से वो उसकी जो कमाई है वो कम हो जाती है, कुछ टाइम के लिए वो कम हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल डिसेबलमेंट. टोटल डिसेबलमेंट विच रिड्यूसेस कैपेसिटी ऑफ वर्कमैन फॉर टोटल वर्क एंड देन ही और शी कैन नॉट अर्न एट ऑल. तो ऐसा डिसेबलमेंट, ऐसी इंजरी जिससे जो पर्टिकुलर पर्सन है जो इंजर्ड हुआ है वो अब उसकी कैपेसिटी वो फिर कमाने के मतलब वो काम करने के लायक नहीं रहता है और फिर वो आगे कमा नहीं पाता, तो उससे हम कहते हैं टोटल डिसेबलमेंट. मेन प्रोविजंस. तो व्हाट आर द प्रोविजंस आर रिलेटेड टू एंटाइटलमेंट, रेट्स, coverage of dependents and distribution of compensation. कंपेंसेशन इज़ नॉट एक्सटेंडेड टू कैजुअल वर्कर्स. जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनको कंपेंसेशन नहीं मिलता है. दोज एम्प्लॉयड इन आर्म्ड फोर्सेस, ऐसे एम्प्लॉयड जो आर्म फोर्स में हैं उनको भी कंपेंसेशन नहीं मिलता है. वर्कर्स कवर्ड बाय ESI एक्ट. वर्कर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग्स. तो जो नशा करके अगर कोई काम कर रहा है, पता चलता है, तो उनको भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है. विलफुल डिसोबीडियंस बाय द वर्कर, मतलब जानबूझ के पता है वहाँ पे खतरा है, तो भी जानबूझ के ऐसा काम करता है जिससे कि वो इंजर्ड हो जाए. पर्पसफुल अनसेफ बिहेवियर. लेस देन 3 days इम्पैक्ट ऑफ इंजरी. तो अगर 3 दिन से कम की इंजरी है, मतलब थोड़ी छोटी सी इंजरी है
जिसको 3 ठीक होने में 3 से कम दिन लगेंगे, तो उनको भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है। एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस टूवर्ड्स सेफ्टी प्रो सपोर्ट्स, ओके। स्टिल इन केस ऑफ डेथ आफ्टर सच थिंग्स देन एम्प्लॉय मस्ट बी कंपेंसेट। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अगर उस इंसान की अगर मौत हो जाती है तो कंपनी को उसे कंपेंसेशन देना ही होगा। द रेट ऑफ कंपेंसेशन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी रिजल्ट, दैट इज़ डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबलमेंट एक्सेट्रा। मतलब जो उसका जो कंपेंसेशन का रेट है वो वेरी करेगा, मतलब वो कम ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू उसको जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इंजर्ड कैसे हुआ है, उसकी मौत हो गई है या फिर वो परमानेंट डिसेबलमेंट है, पार्शियल डिसेबलमेंट है, टोटल डिसेबलमेंट है, कैसे। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, डेथ आफ्टर इंजरी, तो इंजरी के बाद अगर डेथ हो जाती है तो अमाउंट उसको मिलेगा 50% ऑफ मंथली वेजेस, दो उसकी महीने की कम है उसके 50% मिलेगी, मल्टीप्लाई रिलेवेंट फैक्टर और 80,000 आउट ऑफ द अबाउ द अमाउंट विच इज़ मोर इज़ कंपेंसेटेड। तो अगर 80,000 है और अगर फिर मंथली वेजेस 50 था उसका 50% और वो 80,000 के ऊपर अगर उसका जा रहा है तो फिर जो इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो उसे कंपेंसेट किया जाएगा। प्लस टू दिस 2500 दैट इज़ 2,500 टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर ऑफ फनरल, ओके। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, तो इसमें 60% देते हैं या फिर 90,000 रुपीज़। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, proportionate compensation is made for the injuries are mentioned in the part 2 or part 1, okay। few important rules, कौन कौन से रूल्स है। compensation should be paid as soon as it falls due, तो compensation को टाइम पे दे देना, जो उसका compensation है वो ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम पे दे देना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन कंपेंसेशन, तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो होती है इंजरी के बाद तो वो कंपेंसेशन में नहीं गिना जाता है, वो कंपेंसेशन में नहीं आता है। इन केस ऑफ डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉय, एडवांस पार्शियल पेमेंट कैन बी गिवन इन द स्टार्ट, तो अगर फाइनेंशियल कंडीशन उसकी जो पर्सन है जो इंजर्ड हो गया, अगर फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ख़राब है तो पहले ही उसे थोड़ा सा मतलब एडवांस में हम थोड़ा सा पैसा उसे कंपेंसेशन दे सकते हैं, पेमेंट पहले ही कर सकते हैं। इफ़ द कंपेंसेशन इज़ नॉट पेड देन कमिश्नर में डायरेक्ट टू पे सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट फॉर डिले, तो अगर कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा और जितना टाइम अगर ड्यू डेट के आगे चले गया तो फिर कमिश्नर जो उस ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर हैं तो वो उसे उसके भुगतान मतलब सिंपल इंटरेस्ट के साथ ब्याज के साथ उसे देना होगा। कंपेंसेशन शुड नॉट बी डन डायरेक्टली टू द कंसर्न वर्कर फैमिली, इट शुड बी गिवन थ्रू कमिश्नर, तो कंपेंसेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं देना चाहिए, कोई भी वो जो इंजर्ड पर्सन है उसे हम इट शुड बी गिवन, वो कैसे देना चाहिए, कमिश्नर के थ्रू, कमीशन के थ्रू देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, एक्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशल कमिश्नर्स मे बी अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूट द एक्ट, ओके। तो जो एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेड हुआ है, स्पेशल कमिश्नर्स में भी अपॉइंटेड, तो इस चीज़ के लिए स्पेशल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि ये एक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। एम्प्लॉयज़ हैड टू बी कंपेंसेट अंडर फॉलोइंग केसेस, हैज़ टू डू कंपेंसेशन, तो उनको एम्प्लॉय को कंपेंसेशन करना होता है। कौन से केसेस में, इंजरी हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंजरी हैज़ बीन कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट, कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम उसे पे करना होगा, उसे कंपेंसेट करना होगा। आइदर ऑफ फॉलोइंग हैपन्स, दैट इज टेम्पररी डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट, पार्शियल डिसेबलमेंट और टोटल डिसेबलमेंट और डेथ, तो अगर इसमें से कुछ भी चीज़ें होती हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो उसे उस पर्टिकुलर पर्सन को
कंपेंसेट करना होगा। इंडस्ट्रियल हेल्थ थ्रू वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट। तो वर्क्समैन आर कंपेंसेटेड अगेंस्ट एक्सीडेंट। वर्कमैन आर कंपेंसेटेड अगेंस्ट एक्सीडेंट। तो अगर कोई भी आदमी जो काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर उसका एक्सीडेंट हो तो उसे कंपेंसेट किया जाएगा। इंजर्ड एम्प्लॉय आर सपोर्टेड इन ऑल वेज। तो जो भी इंजर्ड पर्सन है उसे हर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। इनडायरेक्ट अवेयरनेस अबाउट एक्सीडेंट। तो एक की गलती से हम सबको, दूसरे लोगों को जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको अवेयर करना। फाइनेंशियल सपोर्ट टू अफेक्टेड एम्प्लॉयज़। सो जो एम्प्लॉय है जो इंजर्ड हो गया है तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना। एटीट्यूड ऑफ थैंक्स फॉर हेल्प अमंग द वर्कमैन। तो जो इंजर्ड हुआ है तो जो भी उसे कंपेंसेशन मिला है उसे उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। ऑल दिस आउटकम्स हेल्प टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रियल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए होती है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम ये मिनिमम वेजेस कंप्लीट कर लेंगे और हमारा फिर पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस। और ये मिनिमम वेजेस जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको कल आपको समझा दूँगा। ओके, और इसके बाद फिर मैं आपको इसके जो लास्ट असाइनमेंट हैं वो आपको सेंड कर दूँगा, तो वो आपको लिखने रहेंगे और जल्द जो टाइम पे कहूँगा उस टाइम पे आपको सबमिट करना होगा। ओके, थैंक यू।